Hey guys, welcome back to my channel Himani Physics Tutorials. Guys, हम क्लास 12 के यूनिट एटम्स एंड न्यूक्लियाई जो है उसका हर एक टॉपिक हम यहाँ पर कर रहे हैं। अगर आपने इससे पहले मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर देख सकते हैं कि वहाँ पर मैंने आपको जो इसकी पहला टॉपिक था उसमें मैंने आपको बताया था गीगर एंड मार्स्टन एक्सपेरिमेंट, जो कि फेमस एक्सपेरिमेंट है फॉर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये इस एक्सपेरिमेंट की डिटेल्स आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। देन उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉमिक मॉडल्स पढ़े थे, जिसमें पहला था हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ये हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा था। थर्ड पार्ट में हमने फाइंड आउट किया था, सेकंड पार्ट में हमने ऑर्बिटल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड आउट किया था, और इसका जो थर्ड पार्ट था उस पर हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड किया था, और उस वीडियो के थर्ड पार्ट में हमने टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी फाइंड किया था। तो जिसने इससे पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये वीडियो अगर आप जब देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा हर एक टॉपिक जो भी यहाँ पर यूज़ होगा। सो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। आज हम करने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर वेव नंबर फॉर स्पेक्ट्रल सीरीज़ ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की जो स्पेक्ट्रल सीरीज़ है, जैसे कि आप अगर अभी यहाँ पर फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली कि आपने केमिस्ट्री भी आपकी एज अ सब्जेक्ट होगा, अगर आप बायो वाले भी हैं तो, एंड मैथमेटिक्स वाले भी हैं तो भी कोई इशू नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री कॉमन सब्जेक्ट होता है दोनों के लिए। तो केमिस्ट्री में आपने स्पेक्ट्रल सीरीज़ पढ़ी होंगी अब कभी, तो फिर उन स्पेक्ट्रल सीरीज़ का हाइड्रोजन एटम, तो वही चीज़ हम कुछ थोड़ा बहुत केमिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और ये चीज़ आपने शायद क्लास 11th की केमिस्ट्री में पढ़ी होंगी कि स्पेक्ट्रल सीरीज़ क्या होती है, स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती हैं। तो यहाँ पर आपको समझने में उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सो हमारा जो है ये टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर वेव नंबर फॉर स्पेक्ट्रल सीरीज़ ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की स्पेक्ट्रल सीरीज़ में वेव नंबर फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, वेव नंबर हमारा होता है 1/λ, ठीक है। लैम्डा होती है वेवलेंथ, वेवलेंथ का जो इन्वर्स होता है वो वेव नंबर होता है, ठीक है। तो हमें वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पर एक्सप्रेशन मतलब इसका डेरिवेशन है ये। सो देखिए, हमें पता है कि जब हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने जो था वो एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम पढ़ा था, ठीक है। वो था हमारा कॉमन जो थी वो फॉर्मूला था हमारा En इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर e⁴ इंटू m होल अपॉन n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर। जहाँ पर जो हमारा k है वो है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट इज़ 1/4πε0। z हमारा है एटॉमिक नंबर, एंड E हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और M हमारा मास है उस इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और यहाँ पर N जो है वो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट सॉरी, और H हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो ये था हमारा ओवरऑल टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालने के लिए फॉर्मूला था, ठीक है। सॉरी, ये कॉमन फॉर्मूला था हाइड्रोजन एटम के लिए। देखिए हमने सेकेंड स्टेप में किया है। यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के लिए हमें पता है कि हमारा जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो हमने इसे 1 कंसिडर कर लिया। अब जहाँ पर हमारा Z था वहाँ पर हमने 1 रख लिया। तो 1 रखने पर क्या होगा, चीज़ें चेंज नहीं होंगी, बस Z यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि हम 1 लिखें या ना लिखें हमारे इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। So we have written this equation as En is equals to minus times 2 into pi square k square e⁴ into m whole upon n square into h square, ठीक है। तो ये आ गया फॉर्मूला हमारा एनर्जी निकालने के लिए हाइड्रोजन एटम के लिए। देखिए जब हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, जब हाइड्रोजन एटम के जो इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए कि वो N2 एनर्जी लेवल से N1 एनर्जी लेवल में जंप करता है, ठीक है। N2 एनर्जी लेवल से N1 एनर्जी लेवल में जंप कर रहा है। मान लीजिए कि एक हायर स्टेट है उससे वो लोअर स्टेट में जंप कर रहा है। N1 हमारी पहली एनर्जी लेवल हो गई और N2 हमारी दूसरी एनर्जी लेवल हो गई, ठीक है। तो जब उसका हम एनर्जी निकालेंगे तो वो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला हमारा होगा E इज इक्वल्स टू EN2 माइनस EN1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारी ये कॉमन इक्वेशन है N1 N2 वाली, इसे हमने N2 और N1 की फॉर्म में लिखना है। लाइक जहाँ पर N है सिंपल, अगर हम N2 के लिए लिख रहे हैं तो En की जगह पे वो EN2 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा N2 स्क्वायर हो जाएगा। बाकी इस इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली फॉर N1 निकालने के लिए इस इक्वेशन के पे N की जगह पे N1 पुट कर देंगे, और इधर भी N की जगह पे N1 स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो देखते हैं हमारी इक्वेशन क्या बनती है। देखिए E हमें पता है, E जो होता है हमारा आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक, जो हमारा इफ़ेक्ट था फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हमने देखा था केमिस्ट्री में, उसके बिहाफ पे जो फॉर्मूला आया था वो था हमारा H न्यू। H इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, एमिशन करता है, वो हमारा उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो E इज इक्वल्स टू एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू होती है। और EN2 को हमने बोला था उस फॉर्मूले में रिप्लेस करने के लिए, तो हमने क्या कर लिया, EN2 की जगह पे हमने N2 स्क्वायर लिख दिया और EN1 की जगह पे, क्योंकि दोनों में आगे से माइनस था इसलिए माइनस किया, और हमें पता है दोनों साइन हम एक साथ नहीं लिखते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट में रखा है इसे, इस वाली टर्म को। तो देखिए जो हमारा माइनस माइनस यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे हमारा N2 था N2 रखा है, यहाँ पे N1 था हमने N1 रखा है, तो माइनस माइनस प्लस हो गई, ये वाली टर्म पॉजिटिव हो गई, इसलिए हमने इसे आगे लिख दिया। N1 स्क्वायर वाली टर्म हमारी आगे आ गई और N2 स्क्वायर वाली टर्म हमने यहाँ पे पुट कर दी। नाउ अब हमने इसमें से जो जो चीज़ें हमारी कॉमन आ रही हैं उससे हमने कॉमन निकालना है, और इस तरफ न्यू की जगह पे हमने c अपॉन लैम्डा रखना है, क्योंकि हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो स्पीड ऑफ लाइट अपॉन लैम्डा होती है। यहाँ पे c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, तो इसे हमने इस फॉर्म में लिख लिया। ओके तो यहाँ से हमारा क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही है, यहाँ से हमारा 2 पाई स्क्वायर k² e⁴ अपॉन इंटू m अपॉन h स्क्वायर हमारा कॉमन आ रहा है, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर हमने ब्रैकेट में रख लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमने c और h को इस तरफ शिफ्ट किया, तो ये बन गया हमारा h³ और c हमारा यहाँ पे रहा 1 अपॉन लैम्डा, क्योंकि 1 अपॉन लैम्डा जो होता है वो हमारा वेव नंबर होता है। तो यहाँ से हमारा एक्सप्रेशन फॉर वेव नंबर आया, किसके लिए, हाइड्रोजन एटम की स्पेक्ट्रल सीरीज के लिए। ओके तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, इस पूरे को हमने एक कांस्टेंट कंसीडर कर लिया, इस पूरी टर्म को हमने एक कांस्टेंट ले लिया r, और इसे हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। ओके इसकी वैल्यू हमारी होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ठीक है। ये हमारा होता है मीटर इनवर्स, ये जो कांस्टेंट होता है इसकी जो हमारी SI यूनिट होती है वो होती है मीटर इनवर्स। सो V बार इज इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा 1 अपॉन लैम्डा, इसको हमने V बार लिख लिया और इस वाले टर्म को हमने लिख लिया R, ये दोनों एज इट इज़ रहे। नाउ देखिए जहाँ पर R जो है वो हमारा हो गया, जो पूरा कांस्टेंट था उसकी वैल्यू R हो गई, दैट इज़ 2 पाई स्क्वायर k² e⁴ इंटू m होल अपॉन c इंटू h³। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद ये आई हमारी रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है, वेयर R इज़ कॉल्ड रिडबर्ग्स कांस्टेंट। रिडबर्ग एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर ये हमारा कांस्टेंट रखा हुआ था, ठीक है। अब हमने पढ़ना है स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब इस सीरीज हमारी होती तो है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट हमारे क्या होता है, एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो हमारी लाइट किस लेवल पे फॉल कर रही है, इलेक्ट्रॉन हमारा जंप करके कौन सी एनर्जी लेवल पे आ रहा है। लाइक जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 3 एनर्जी लेवल्स कंसिडर किए हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल पे, ठीक है, 1 2 3 4 कितनी भी हो सकती है, ठीक है, अगर कोई भी एनर्जी लेवल से हमारा अगर 1 एनर्जी लेवल 1 पे आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है, ठीक है, कहाँ से, किसी भी लेवल से एनर्जी लेवल 1 पे अगर जंप करता है, तो जब वो सीरीज़ आती है उस सीरीज़ को नाम देते हैं लाइमन सीरीज़। सो सिंपली हम इसे कह सकते हैं कि इट इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम फर्स्ट एनर्जी लेवल, ठीक है, जम्प्स फर्स्ट एनर्जी लेवल फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल, चाहे वो 2 से भी 1 में आ सकता है, 3 से भी 1 में आ सकता है, 4 से भी 1 में आ सकता है, किसी भी एनर्जी लेवल से 1 में अगर आ रहा है तो जो वो सीरीज़ बनती है वो हमारी लाइमन सीरीज़ कहलाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा हमने कंसिडर कर लिया कि हमें पता है किसी भी एनर्जी लेवल से आ रहा है, तो N2 को हमने क्या मान लिया, N मान लिया, फाइनल एनर्जी लेवल मान लिया, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। देखिए फॉर्मूले में अब हमें क्या करना है, जो हमने इससे पहले फॉर्मूला पढ़ा था यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो इससे हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है वेव नंबर की। तो वो कैसे आएगी, सिंपल सा हमने क्या किया, सारी वैल्यूज़ को पुट कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो लाइमन सीरीज़ बनने की कंडीशन ये होती है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से अगर इस एनर्जी स्टेट में जंप कर रहा है, इस एनर्जी लेवल पे आ रहा है, जंप कर रहा है, तो हमारी लाइमन सीरीज़ बनती है। तो V बार इज इक्वल्स टू, हमें पता है 1 अपॉन लैम्डा होता है, इक्वल्स टू R इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर होता है। ये जो n है इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमने बोला ना किसी भी एनर्जी लेवल से वो एनर्जी लेवल 1 पे आना चाहिए, तो 1 ना होकर और कुछ भी हो सकती है, 2 के बाद इनफाइनाइट हो सकती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, हमने लिखा है 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये कुछ भी हो सकती है बट 1 नहीं होगी, क्योंकि 1 पे तो इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहा है ना। तो 1 अपॉन n1 हमारा 1 है, ठीक है, और n2 हमारा कुछ भी, हम यहाँ पे n की वैल्यू रखेंगे। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल 2 से एनर्जी लेवल 1 पे जंप करे तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा वेव नंबर आ जाएगा, ठीक है। और हमारा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें कि ये जो लाइमन सीरीज़ होती है ये हमारी अल्ट्रावायलेट रीजन में फॉल करती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा होगा चैप्टर, तो फिर उसमें हमारा क्या होता है, ये हमारी बिलोंग करती है यूवी रीजन पे।
इट बिलोंग्स टू अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देन उसके बाद जो नेक्स्ट आती है हमारी, वो है हमारी बामर सीरीज़। ठीक है, तो सिंपल है, अब एक एक करके हम देखते रहेंगे। ठीक है, जब हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से एनर्जी लेवल 2 पे जंप करता है तो वो हमारी बनती है बामर सीरीज़। ठीक है, सिंपल सा है, फिर से वही चीज़ हमने फॉलो करनी है और लिखना ऐसे, इट इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स टू सेकंड एनर्जी लेवल फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल। किसी भी हायर एनर्जी लेवल से अगर सेकंड n इक्वल टू 2 पर वो जंप कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा बामर सीरीज़ ऑब्टेन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, वी बार इज इक्वल्स टू 1/λ विच इज़ इक्वल्स टू r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। यहाँ पे 2 इसलिए रखा क्योंकि ये 2 पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है ना, तो इसलिए ये वाला टर्म हमारा 2 रहेगा और n हमारा क्या होगा फिर 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी कितना भी हो सकता है, 1 नहीं होगा क्योंकि 1 पे नहीं आ रहा है, तो 1 वाली शेल को, सॉरी 1 वाली एनर्जी लेवल को अब इग्नोर करेंगे टोटली। ठीक है, तो हमारे पास बचा यहाँ पे n जो होगा हमारा क्या होगा 3 4 5 6 7 अप टू इनफाइनाइट, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इट बिलोंग्स टू विजिबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो याद रखना कि बामर सीरीज ही हमारी क्या होती है, विजिबल रीजन में आती है, किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के। देन उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट है जो कि हमारा है पास्चन सीरीज़। ठीक है, तो पास्चन सीरीज़ कैसे बनती है, ऐसी जब हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से एनर्जी लेवल 3 पर जंप करता है तो वो हमारी क्या होती है, पास्चन सीरीज़ कहलाती है। तो सिंपल से इसका फॉर्मूला होगा, वी बार इज इक्वल्स टू 1/λ r इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। और यहाँ पर जो n होगा वो 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी कितना भी हो सकता है, 3 2 1 नहीं होकर वो 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो एनर्जी लेवल 3 पर जंप कर रहा है, तो उससे नीचे वाली जो एनर्जी स्टेट्स है वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। और जो हमारी पास्चन सीरीज़ है वो इंफ्रारेड रीजन को बिलोंग करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के। ओके, अब आती है हमारी ब्रैकेट सीरीज़। तो ब्रैकेट सीरीज़ क्या होता है, ये तब बनती है जब हमारा इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से, ठीक है, इन्फानाइट हो सकता है, वो इन्फानाइट से थोड़ा कम, फिर कम, फिर कम, 7 6 5, ठीक है, यहाँ तक अगर ऑप्टेव जो हमारी फाइनल एनर्जी लेवल है वो 5 तक होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से अगर वो एनर्जी लेवल 4 पे आ रहा है, ठीक है, इट इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू 4th एनर्जी लेवल फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल। किसी भी हायर एनर्जी लेवल से एनर्जी लेवल 4 पे अगर वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है हमारा, ठीक है, ये देखिए, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से जब एनर्जी लेवल 4 पे आ रहा है तो ये जो सीरीज़ बनती है ये हमारी कहलाती है ब्रैकेट सीरीज़। ओके, तो यहाँ पे भी सिंपल सा वी बार निकालेंगे हम, उसमें होगा 1/λ होता है और r इज इक्वल्स टू 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। एन हमारा कहाँ होगा, 5 6 7 अप टू इन्फाइनाइट हो सकता है। ठीक है, और 1/4 क्योंकि ये 4 पे जंप कर रही है, जो इनिशियल स्टेट है, सॉरी जो फाइनल स्टेट है किस में आ रही है, ये 4 पे आ रही है एनी हायर एनर्जी स्टेट से। और ये भी हमारी इंफ्रारेड रीजन को बिलोंग करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के। तो उसके बाद आती है हमारी फंड सीरीज़। ठीक है, PFUND इसकी स्पेलिंग होती है और पीस में साइलेंट होता है, इसे हम फंड सीरीज़ बोलते हैं या फंड सीरीज़ बोलते हैं। तो फंड सीरीज़ हमारी कब ऑब्टेन होती है, जब हमारा क्या होता है, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से एनर्जी लेवल 5 पर अगर इलेक्ट्रॉन हमारा जंप कर रहा है, ठीक है, एक्साइट होकर वो गया, ठीक है, एक्साइट होकर वो गया और आया वो एनर्जी लेवल 5 पे, तो हमारा क्या कहलाएगी, वो फंड सीरीज़ बनेंगी। ठीक है, तो वी बार इज इक्वल्स टू 1/λ विच इज़ इक्वल्स टू r 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर और n होगा 6 7 8 अप टू इन्फानाइट। और ये भी हमारा इंफ्रारेड रीजन को बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये थी हमारी हाइड्रोजन एटम की कुछ सीरीज़ हमने पढ़ी थी। सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा था एक्सप्रेशन फॉर वेव नंबर फॉर स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। होप कि आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस टॉपिक को समराइज़ कर रही हूँ। अगर किसी भी पॉइंट पर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछें और मैं आपकी कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन subscribe my channel. Without subscribing please don't go, just like, share and subscribe my channel also. So this is पहला हमने पढ़ा था एक्सप्रेशन फॉर वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज़। यहाँ से हमने वेव नंबर का फॉर्मूला फाइंड आउट किया था। ठीक है, वेव नंबर का फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया था, ये आया था। और इस फॉर्मूले से हमने फिर क्या फाइंड आउट करी, डिफरेंट सीरीज़ पढ़ी हमने हाइड्रोजन एटम की, जिसमें पहली थी हमारी लाइमन सीरीज़, ठीक है, जिसका फॉर्मूला ये था। फिर हमने पढ़ी हमारी बामर सीरीज़ जो कि विजिबल रीजन, इसका एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये विजिबल रीजन में फॉल करती है। उसके बाद हमने पढ़ी बामर सीरीज़, देन उसके बाद हमने पढ़ी थी पास्चन सीरीज़,
देन ब्रैकेट, देन उसके बाद हमने पढ़ी फंड सीरीज। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल इसके बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम। सो कीप सपोर्टिंग and do like, share and subscribe my channel. Again I'm saying this, bye bye, take care.